नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के न्यू ब्लूप्रिंट। तो देखिए चैप्टर हमारा 1 यानी क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर के 8 तक तो आपको करा चुके हैं 1 चैप्टर में। तो आप देखेंगे आगे के क्वेश्चनों को हम 9 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल की सपोर्ट करें। तो देखिए समझेंगे अपन किस तरह सॉल्यूशन करेंगे इसका हल। तो देखिए संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो भाइयों, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है तो इसका किस तरह हल करेंगे, सिंपल सा सवाल है हमारा। तो देखिए, तो हमारा सबसे पहले 6 और 20 का करना है। तो इसके फैक्टर करो भाइयों। तो 6 से यानी 2 से कट करो 3, फिर 3 से कट करो 1। अब देखेंगे 6 बराबर 2 इंटू 3। अब ऐसे इसको 20 को करिए भाइयों। तो 2 से कट करेंगे हमारा 10, फिर 2 से कट करेंगे 5, फिर 2 से यानी 5 से कट करेंगे 1। अब देखेंगे भाइयों, तो 20 बराबर 2 इंटू 5। अब इसमें बोल के आ रहा है एचसीएफ। सबसे पहले तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 6, 20। तो आप समझेंगे भाइयों, अब इसमें हमारा कॉमन कौन सा अंक मिल रहा है, हमारा 2 का मिल रहा है इसमें। तो देखिए 2 आ गया, इसका हमारा कॉमन अंक मिलता है जितने हमारे दो के, इसमें 1 मिल रहा है, उसमें 2 मिल रहा है, कितनी 1, क्योंकि 1 मिलेगा तो 1। अब इसमें 3 का मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। इसमें 5 का है तो इसमें 5 का नहीं, तो नहीं। तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 2 हो गया भाइयों। अब रही बात एलसीएम की। तो देखिए 6, 20। अब इसमें एलसीएम में क्या करना, सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो देखिए 2 के इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 2 के कितने लिए जाएंगे, 2। अब इससे बड़ा हमारा 3, फिर इससे बड़ा हमारा 5। तो करिए 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी हमारा 60। तो यही हमारा क्या आ गया भाइयों, आंसर कंप्लीट। तो देखिए अब आएंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हल। तो 6, 72 और 120 का, तो अपन इसकी फैक्टर करो। सबसे पहले 6 की कट करो तो 3, फिर 3 से 1। तो 6 बराबर 2 इंटू 3। अब 72 कैसे भाइयों, तो देखिए 2 से कट करेंगे हमारा कितनी बार, तो हमारा 36, फिर 2 से कट करेंगे हमारा 18, फिर 2 से कट करेंगे हमारा 9, फिर 3 से कट करिए हमारा 3, फिर 3 से कट करेंगे 1। तो अपन लिखेंगे इसको 72 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए भाइयों ऐसे ही हमारा 120 के भी ऐसे फैक्टर करो। तो 2 से कट करेंगे हमारा 60, फिर 2 से कट करेंगे हमारा 30, फिर 2 से कट करेंगे हमारा 15, फिर 3 से कट करो भाइयों इसको 5, फिर हमारा 5 से कट करो 1। अब देखेंगे हमारा 120 बराबर लिखेंगे हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए भाई ये फैक्टर अपन ने कर चुके हैं। अब समझेंगे अब निकालना क्या है, सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ, तो 6, 72, 120 का। तो हमारा देखिए 2 के इसमें 1 है, इसमें हमारे कई सारे, तो हमारे लिए जाएंगे 1। अब 3 का हमारा कितने 1, तो हमारा क्या होगा 3 दूनी 6। एचसीएफ तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब रही बात किसकी, एलसीएम की। तो एलसीएम 6, 72, 120 का। अब लगाइए इसमें 2 के, देखो 3 आ रहे हैं तो 3 लिए जाएंगे हमारे ज़्यादा अंक। अब 3 के हमारे 2, अब 5 का हमारा 1 ही है। तो देखो कर सकते हैं हमारे, इससे करेंगे 5 15, 15 45, 45 दूनी 90, 90 से इससे इंटू करेंगे तो हमारा कितना होगा 180, 180 से इससे इंटू करेंगे तो 9 36 यानी 360। तो यही हमारा भाइयों क्या हो गया, इसका द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की बात की है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट दे रहा है, सेकंड पॉइंट दे रहा है। हमारे इस तरह कोई भी सवाल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला पॉइंट है, देखेंगे आप भाइयों 12, 15 और 21। अब 12 की फैक्टर करना है सबसे पहले। तो 12 की फैक्टर करिए भाइयों, तो 2 से कट करेंगे 6, फिर 2 से कट करेंगे 3, फिर
3 से कट करेंगे ये आएगा। अब 12 बराबर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ऐसे हमारा 15 को कट 3 से तो 5 फिर 1। अब इसको भी देखो हमारा 15 बराबर लिखेंगे 3 इंटू 5। अब ऐसे 21 को भी भाइयों 3 से कट करिए हमारा तो 7 फिर 7 1। अब देखो इससे लिखेंगे 21 बराबर 3 इंटू 7। आप समझेंगे सबसे पहले निकालना क्या है इसका एचसीएफ। तो देखिए भाइयों एचसीएफ निकालेंगे हमारा 12 15 21 का। अब सबसे पहले देखो कॉमन संख्या हमारी कितनी मिल रही है इसमें हमारी 3, तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। अब रही बात एलसीएम की, तो देखिए 12 15 21 करिए इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कर सकते हैं। 5 ये 15 हमारा इससे 5 ये 15 फिर 15 दूनी 30 30 दूनी हमारा हो जाएंगे 60 60 से गुणा करेंगे 7 के 42 यानी 420। तो जो हमारा आ गया क्या एचसीएफ। अब देखो इसका भी हमारा सेकंड यानी सेकंड पॉइंट देखेंगे हम। सेकंड पॉइंट किस तरह हल करेंगे देखो भाई। सेकंड पॉइंट हमारा 17 23 और 29। तो देखिए भाई इसके भी हमारा फैक्टर करेंगे 17 भाग देंगे 17 का ही जाएगा हमारा 1 तो 17 बराबर 17 इंटू 1। अब ऐसे हमारा 23 को भी 23 में 23 का ही तो हमारा 23 बराबर 23 इंटू 1। अब ऐसे ही 29 29 में 29 का तो एक बार तो 29 बराबर 29 इंटू 1। अब देखेंगे भाइयों तो समझेंगे इसको क्या होगा, देखेंगे अपन किस तरह करेंगे। तो इसका सबसे पहले एचसीएफ निकाल एचसीएफ कितने का 17 23 29 का। तो देखो कॉमन कुछ नहीं मिल रहेगा तो हमारा क्या होगा 1 आएगा इसका। अब हमारा रही बात एलसीएम की, तो एलसीएम की देखिए 17 23 29 इसका एलसीएम निकालना है तो सभी का मल्टीप्लाई कर दो 17 23 29। तो इससे इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 11,339। तो यही हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर कंप्लीट। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो भाइयों समझेंगे अपन 96 और 404 का निकालना है तो हल सबसे पहले देखिए 96 और 404 करिए इसके फैक्टर। तो 2 से कट करेंगे तो हमारा 4 फिर 8 फिर 2 से कट करेंगे तो 2 4 फिर 2 से कट करेंगे तो हमारा आएगा 12 फिर 2 से कट करेंगे तो हमारा आएगा 6 फिर 2 से कट करेंगे 3 फिर 3 से कट करो तो हमारा आ जाएगा 96 बराबर तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 तो हो गए हमारे 5 इंटू हमारा 3। अब इसको भी 404 को भी काटो ऐसे तो 400 को इसको भी 2 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार 2 0 2 फिर 2 से कट करेंगे 1 0 1। अब 101 से ही कटेगी हमारी तो अपन लिखेंगे भाइयों 404 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 101। अब सबसे पहले निकालना क्या है अपन ने एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ 96 404 का हमारा एचसीएफ आएगा भाइयों। कॉमन मिल रहे हैं हमारे दो के ओनली 2 तो 2 इंटू 2 तो 2 दूनी कितना हो जाए हमारा 4 तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 4। अब निकालना क्या है एलसीएम। तो इसका सूत्र होता है देखिए भाइयों एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल हमारा कौन सा होगा 96 और 404। तो देखिए 96 इंटू 404 और बट्टी में हमारा होता है क्या एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा इसमें जे तो इससे कट कर दो हमारा कितनी बार 101 बार। तो अपन ने 96 इंटू 101 बचेगा। अब इससे इंटू करेंगे तो हमारा आएगा भाइयों 96 आएगा। तो हमारा इसका एलसीएम कितना आज को आपको मालूम है अतः एलसीएम 96 404 का आ गया 96
96 आ चुका है। तो देखिए भाइयों, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारा अगला स्टार्ट। टिब्बों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो जांच करनी है, तो समझेंगे अपन। देखिए किस तरह हल करेंगे अपन हल। तो पहला पॉइंट हमारा 510 और 92 करिए, हमारे 2 से कट करेंगे हमारा, तो 2 दूनी 4, फिर हमारा बचेगा हमारा तो 1। तो देखिए, तो 5 दूनी 10, 5 फिर 5, फिर हमारा देखिए 3 से हमारा कट कर सकते हैं। देखिए 3 से कट करेंगे, 8 3 24, फिर हमारा बचेंगे हमारे कितने 1 5 15। तो देखिए फिर हमारा 17, यानी 5 से काटिए 17 पंजे 85, फिर 17 1 17। अब देखो 510 बराबर होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 होगी, तो 2 से कट करेंगे हमारा 4 6, फिर 2 से कट करेंगे 23, फिर 23 से कट होगी हमारे तो 1। अब देखो आप समझेंगे, तो 92 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसका तो ऐसी अब हमारा 510 92 का। तो आपको मालूम है कॉमन संख्या हमारी कितनी मिलेगी, 2 2 के, इसमें 1 है इसमें 2 है, तो 1 ही लिया जाएगा। अब इसमें 3 नहीं मिल रहा है, तो हमारा देखिए अब कुछ नहीं है, तो ऐसे हमारा कितना आ गया इसका 2। अब रही बात किसकी, एलसीएम की। तो एलसीएम देखिए भाइयों, तो आप समझेंगे एलसीएम में देखो छोटी संख्या पहले 2 इंटू 2, फिर इससे बड़ी हमारी कौन सी है 3, फिर इससे बड़ी हमारी 5, इससे बड़ी हमारी 17 और इससे बड़ी हमारी 23। अब सभी से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा भाइयों आ जाएगा 23,460। कितना आ जाएगा 23,460। अब तो आप देखेंगे भाइयों इसको जांच किस तरह, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिए दो संख्या 510 और 92, तो 510 इंटू 92 बराबर, अब इससे हमारा एलसीएम कितना हमारा 23,460। अब देखो पहले इससे कर दो कैलकुलेशन, भाई हमारे इधर में आ जाएगा, तो हमारा इससे कर दीजिए 0 6 दूनी 12 2, फिर हमारे 8 1 9, फिर हमारा 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4, तो हमारा आएगा 40,920। कौन सी साइड में, 10 साइड में भी, तो 40,920 आ गया। तो ये हमारे दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो यही हमारा कौन सा है, ये वाला। तो किस तरह हल करेंगे समझेंगे अपन। तो देखिए इससे सेकंड पॉइंट और 54 करो इसके फैक्टर, 2 से कट करेंगे हमारा 1, फिर 6, फिर हमारे 8। तो देखिए हमारे 2 से कट कर दिया, तो 2 से फिर कट करो तो 8 4, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1, तो 336 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 को ऐसे कट करो, 54 को भी 2 से, तो हमारा कितनी बार 27, फिर 3 से कट करो 9, फिर 3 से कट करो हमारा 3, फिर 3 से कट करेंगे 1। तो आप समझेंगे भाइयों 54 बराबर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप देखेंगे सबसे पहले निकालना क्या, तो एचसीएफ निकालना है भाइयों। एचसीएफ आपको मालूम है इसमें कॉमन संख्या कितनी मिली है, 2 2 के इसमें मिल रहे हैं 1, और इसमें हमारे 3 3 की 1, 3 दूनी 6 हो गया। अब रही बात किसकी, एचसीएफ की यानी एलसीएम की। 54 अब लगाओ उसमें देखिए 2 2 के हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अब सभी से कैलकुलेशन करेंगे तो भाइयों हमारा हो जाएगा 3024। तो देखेंगे, तो देखो जांच, दो संख्याओं
का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिए दो संख्या हमारी कौन सी है, 336 इंटू 54 बराबर हमारा 6 इंटू, कर दो इससे कैलकुलेशन, 6 चौक 24, 24 के 4 2, फिर 6 दूनी 12, 12 दूनी 44, फिर हमारा 1, फिर 6 18, तो यही हमारा इधर की साइड में आएगा 18 144। तो यही हमारा क्या होगा भाइयों, सिद्ध हुआ। तो अगला सवाल देखेंगे, आपको समझेंगे भाइयों। स्टार्ट करने की हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5 भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखो हमारा इसको समझेंगे, पूर्ण हल बहुत ही सरल समझेंगे हल। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्याएं, तो पहली संख्याएं देखेंगे भाइयों 7 11 13 प्लस 13, कॉमन कितना आ रहा भाइयों 13, तो हमारा लिख देंगे 7 इंटू 11 प्लस 1, तो हमारा 13, अब 11 7 77, 77 में 1 जोड़ेंगे तो 78, तो देखिए हमारा हो जाएगा 78। तो आपको मालूम है 13 एक अभाज्य संख्या है और ये हमारी भाज्य है। 13 एक अभाज्य गुणनखंड है, तब 13 इंटू 78 एक भाज्य संख्या है। तो देखिए भाई ये तो हमारी पहली कंडीशन समाप्त। दूसरी संख्या है इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा भाइयों 1008 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाइयों 1009। तो जब हमारे एक अभाज्य जब हमारे पूरे क्या हो जाएगी भाज्य संख्या, तो देखिए लिख देंगे क्योंकि 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, तब 5 इंटू 1009 एक भाज्य संख्या है। तो यही हो गया भाइयों, इसका आंसर यही सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन समझेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है, संख्या 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखो इस तरह कोई भी संख्या आ सकती है, यहाँ पे कोई भी संख्या चेंज होकर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, और पुनः बेटेंशन होकर के ऐसे ही करना, मैं बताने जा रहा हूँ उस तरह। तो देखिए हल समझेंगे, आपको मालूम है सबसे पहले इनमें हमारी बड़ी संख्या कौन सी, तो देखिए समझेंगे हमारा इसमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ कितने का 196,38,220 का ज्ञात करना है। अब इसमें बड़ी संख्या हमारी 196 छोटी है किससे 38,220 से, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो आपको मालूम तो दीजिए भाई इसका भाग, तो एक बार 196 कम करेंगे 6 फिर 8 फिर 1 2, अब इसमें दीजिए भाइयों 9 का जाएगा हमारा, तो 9 से इससे करिए हमारी 0 का बाद उतारा ले लेंगे, तो इससे हमारे 9 चक्के 54, 54 की 4 5, फिर हमारे 9 9 81, 81 6 हमारे, फिर हमारे बचेंगे 8, फिर 9 9 8 वो 7 हमारी 17 हो जाएंगे, देखो 8 17 होगी। अब इसमें से घटाइए तो हमारा 8 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 9। अब 0 का तारा ले लीजिए, क्योंकि इसमें 8 बजे 8 में डाल गया 0, इसमें 1 में देख गया 0। अब इसमें देखिए भाई कितनी बार जाएगा हमारा 5 बार, तो करिए इससे इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा 900
80। तो कम करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा 0। तो अपन लिख देंगे 38,220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस शेषफल हमारा क्या बचा r यानी 0। तो r बराबर है 0। तो अब इसका एचसीएफ कितना आ गया आपको मालूम है भाइयों, 196,38,220 का जिससे भाग टूटा है वही हमारा हो जाता है एचसीएफ। तो जो हो गया हमारा आंसर। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो नंबर 1 सबसे पहले बोला है हमारा 5005, तो हमारा ये दे रहा है, दूसरा हमारा ये। समझेंगे अपन इसको किस तरह हल करेंगे। देखिए भाइयों, पहला पॉइंट तो इसको सबसे पहले कट करिए तो हमारा किससे जाएगा, देखिए आप समझेंगे। सबसे पहले हमारा इसमें जाएगा हमारा 5 से, तो 1 0 0 1। अब इसमें जाएगा हमारा 7 से, तो 7 एकड़ 7, फिर बचेगी हमारे कितनी 3, तो यानी 7 चौक 28, बची हमारी कितनी भाइयों 2, तो हमारी कितने हो जाएगी देखिए आप समझेंगे 21 7 21। अब जिसमें 11 से जाएगा हमारा 11 एकड़ 11, फिर हमारी बची के 3, तो 11 3 33। अब 13 का भी जाएगा इसमें हमारा। अब देखो तो 5 यार 5 बराबर 7 इंटू 11 इंटू 13, और यही हमारा आंसर इसका कंप्लीट। अब सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे अपन 74 29 का। तो देखिए भाई 17 से देखिए हमारा 17 चौक 68, बची हमारी कितनी 6, तो हमारे हो गए 62, 17 यानी 17 थी 51। अब देखो हमारे कितने, देखिए हमारे दीजिए हमारे 19 से 19 दूनी 38। अब बची क्या हमारी देखो भाइयों इसमें 5, तो 57 29 57। अब 23 में 23 का भाग जाएगा। अब देखेंगे हमारा 74 29 बराबर लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, और यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखिए भाइयों, आज की हम वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में देखेंगे, कल हम अध्याय स्टार्ट करने जाएंगे न्यू चैप्टर हमारा 2, तो बहुपद। तो देखिए आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। थैंक यू।